मियाँ बशीर साहब मरहूम ने। बशीर साहब, आपने बशीर साहब का भी जिक्र किया, बशीर साहब लारवी का भी जिक्र किया। वो मेरे उन्होंने बड़ी रिश्तेदार भी हैं जी। उन्होंने एसटी लाने में कोई खास वजीफा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तस्बीहां फेरी। तस्वीर फेर के दुआ करते रहे। हमने तो दूसरी कौम के होते हुए भी उनकी मदद की। बहुत बड़ी हस्ती है। नहीं, वो बड़ी हस्ती, उसमें किसके को इनकार है। तो खाली तस्बीहां फेरते थे। तस्वीर फेरता वही बड़ा होता है। तो वही खाली तस्बीहां फेरते रहे, सबसे बड़ा आपने क्रेडिट खुद पे लिया। नहीं, वो तो हमने मदद की। आपने मदद की, मतलब उनका कोई रोल नहीं रहा। उनका भी रोल होगा। कभी बड़ी लालचें भी दी गई मिनिस्ट्री की, पैसा भी कि आप हमारे साथ आओ, मैंने नहीं किया। किसने दिया? चलो, जो जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां ही देती हैं रोज उनके। नहीं, आपने तो किसी ने क्या नाम, ये आपको इससे क्या करता है? आपको ये करता है कि मुझे करोड़ों रुपए ऑफर थे और मिनिस्ट्री ऑफर थी। जब मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होगी, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो मैंने उस ठोकर मारी। कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था, जब दौरे हुकूमत में थी नेशनल, उस वक्त आपने बातचीत नहीं की? बहुत की। आप तो उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया? आप उस वक्त थे ही नहीं दुनिया में। इस्तीफा नहीं दिया ना? इस्तीफा क्यों देते? जब काम हो रहे थे तो ये हॉस्टल हमारे बन रहे थे, असल्टी में तो यही था ना, हॉस्टल मिले हमने। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल बनाए। आप ये भी डिमांड कर सकते थे। सुनने ना, डिमांड थी ना। डिमांड थी तो फिर रिजाइन भी उसी वक्त अगर देना था। देखो ना यार, अल्लाह पाक, आप क्या करते हो कि मैं बोलूं कि मैं रिजाइन कर देना चाहिए? उस वक्त अगर दौरे हुकूमत, डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं आपके मुंह में क्यों? इफ यू हैव कम, लिसन मी, दिस इज माय हेडेक, व्हाट आई डू। उसके बाद आपका रहेगा आपसे कि सुनने में ये भी आ रहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन करें। सुनने को तो बहुत कुछ सुना होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने वाला हूँ। नहीं, ये बीजेपी का, मैं पाकिस्तान पे अटैक करने वाला हूँ। अच्छा। ये क्या बात है? सुनी सुनाई बातों में हमारा साहब को मकसद इतना है ना सर, बुखारी साहब का आज तक दुख नहीं हुआ। आज ही तक ये कैसे किया यार आपने? आप सुनते ही नहीं। मैं आराम से नहीं, ये जो आप ये जो वजीफा मिला है पहाड़ियों को, करोड़ों रुपए, ये आपने दिया? मैंने दिया, मैंने स्ट्रगल की तो दिया। पॉलिटिक्स अब मेरा दिल नहीं बोल रहा। मैं आपको छोड़ देना, छोड़ दूंगा ना, लेने देना एसटी मुझे। आप तो चाहते एसटी ना मिले, वैसे ना छोड़। नहीं, मिलनी चाहिए आपको। आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, बात मन की बात बताऊं जी, मन की बात बताना, दिल से बताना। जिस दिन पहाड़ियों को एसटी स्टेट आ रहे हैं वो आपने बखूबी देखा। अब देखने वाली ये बात मैं बहुत 40 बरस से आवाज उठा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि 40 बरस से जो आवाज ये उठा। सुनो, एक बात सुनो। पहाड़ी स्पीकिंग सर, किसने 3 बार ये केस रिकमेंड करवाया? फरिश्तों ने आगे बोला कि रिकमेंड करो केस। किन्होंने करवाया सर? हमने करवाया। फिर हुआ नहीं हुआ, वो दूसरी बात है। आप तो फायदा उठा रहे हैं ना गुजरों का, वो बेचारों को जो मिला है आप तो। हमें कहाँ उसका कैटेगरी मिलती है? तो हमें क्या फायदा मिलता है उसका? एसटी खुद को ले रहे हैं। वो तो अब जा रहे हैं ना, एसटी अपने लिए ले रहे हैं ना, उनका तो नहीं छीन रहे। उनका तो उनको रहेगा नुकसान। तो कैसे नुकसान? अल्लाह अकबर, यही आपने लोगों को फैलाया हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो सियासतदानों के बड़े बड़े बयान और कई तरह इस्तीफ़े जो है निकल के सामने आते हैं। कोई एक जो होते हैं दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और कई तरह जो है पार्टी बदलने का जो वो सिलसिला है वो हाल ही में जो है जारी भी है। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कद्दावर लीडर रह चुके हैं और अब हाल ही में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसने इस्तीफ़ा दिया है। आपको बता दूं कि सईद मुश्ताक बुखारी साहब हैं हमारे साथ। सर जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है दी टाइप राइटर में। शुक्रिया। वही सर, बुखारी साहब जी, मुख्तसर सी बात होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है आप बड़े अच्छा खासा चलते थे, बड़ा वक्फा आपने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। आखिरकार क्या कुछ सूरत हाल हुई या फिर क्या कुछ अंदरूनी लड़ाई चल रही थी आपके बीच में जो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है इस्तीफ़ा दे दिया? एक बात आपकी ये दुरुस्त है कि मैं काफ़ी अर्सा से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ जी। दूसरी बात भी दुरुस्त है कि कुछ झगड़ा हो गया, अंदर से बात चल रही थी, ये कोई ऐसी मसला नहीं था जी। हम लोग मुनाफिक तो है नहीं है, हम जितना चलते हैं साफ सुथरे तरीके से चलते हैं। पहाड़ियों की एक बात है जी, पहाड़ी जहाँ भी होगा ना वो मुनाफिक नहीं होगा, वो साफ गो साफ दिल होगा। जिसके साथ चलेगा दिल से चलेगा, जिसको छोड़ देगा छोड़ देगा। मैं 40 बरस चला अपनी पार्टी के साथ, जितनी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था किया। कभी बड़ी लालचें भी दी गई मिनिस्ट्री की,
पैसा भी कि आप हमारे साथ हम मैंने नहीं किया। किसने दिया ये? चलो ये जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां ही देती हैं, तो और कौन दे? नहीं, आपने तो किसी ने क्या नाम होना चाहिए। ये आपको इससे क्या गरज है? आपको ये करता है कि मुझे करोड़ों रुपए ऑफर थे और मिनिस्ट्री ऑफर थी। जब मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होगी, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो मैंने उस ठोकर मारी जी। उस मुद्दे उस मकसद के साथ चलते हुए हमने सर धड़ की बाजी लगाई। और ये कह लो या यूं कह लूं कि इस मुद्दे के साथ ही मेरी पॉलिटिक्स थी। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि हमारे लोग MA PhD करके एवरेज हो रहे हैं, उनको 4th क्लास में नहीं मिलता। उसके मुकाबले में जिनको कैटेगरीज मिली हैं वो मिडिल पास और मैट्रिकुलेट DC ऑफिसर DC पोस्ट तक चले गए। तो ये एक फीलिंग थी कि हमारी शक्ल एक जैसी, रंग एक जैसा, लिबास एक जैसा, रहने के मकान एक जैसे। अगर सड़क नहीं है, किसी गुजर को नहीं है, तो पहाड़ी को भी नहीं है। यानी मुश्किल हालात में रह रहे थे हम, इकोनॉमिकली हम उनसे ज़्यादा डाउन थे गुजर भाइयों से। तो उनको दे दिया तो हमें नहीं दिया, हालांकि केस नंबर 1 पे हमारा रिकमेंड हुआ था। तो बहरहाल उस चीज़ ने परेशान कर दिया कि हमें क्या कमी थी कि हमें क्यों नहीं दिया। हम टेक्निकली साउंड भी थे और डिजर्व भी करते थे। तो बहरहाल वो बाद में पता चला कि कांग्रेस ने हमारा सारा गेम ख़त्म किया दिल्ली में। तो एक राजेश पायलट होते थे, उसने हमारा केस सबोटाज किया। तो फिर चलता रहा। तो आज ये वक्त आ गया कि हमने अपने इस मुद्दे को, इस मकसद को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का ऐलान कर दिया। और हमारे रास्ते में जो आया था, हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर था, जब दौरे हुकूमत में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस वक्त आपने बातचीत नहीं की? बहुत की। आप तो उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया आप उस वक्त थे ही नहीं इस दुनिया में। इस्तीफा नहीं दिया ना जनाब? इस्तीफा क्यों देते जब काम हो रहे थे? तो ये हॉस्टल हमारे बन रहे थे। अल्टीमेट तो यही था ना, हॉस्टल मिले हमने। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल। आप ये भी डिमांड कर सकते थे। सुने ना, डिमांड थी ना। डिमांड थी तो फिर रिजाइन भी उसी वक्त अगर देना था। देखो ना यार, अल्लाह अकबर, आप क्या करते हो कि मैं बोलूं कि मैं रिजाइन कर देना चाहिए था? नहीं, उस वक्त अगर दौरे हुकूमत डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। नहीं, मैं आपके मुंह में क्यों? इफ यू हैव कम टू लिसन मी, जी, दिस इज माय हेडेक, व्हाट आई डू से। उसके बाद आपका हेडेक है, जो मर्जी प्रोजेक्ट करो, मैं सुनने के लिए तैयार। ये याद रखना चाहिए कि हर जमात ने हमारा साथ दिया एक्सेप्ट कांग्रेस। कांग्रेस की हमारी लड़ाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी। बहरहाल जब हमने केस रिकमेंड करवा के 3 बार, एक बार नहीं 3 बार दिल्ली भेजा, और इन 5-8 सालों में हमने कई बार वॉकआउट भी किया, असेंबली में झगड़ा भी हुआ। अब वो आपको क्या बताए, कितना लंबा चौड़ा बताए। जी जी जी, शार्ट बताइए। शार्ट ये है कि हम 40 साल से लड़ रहे हैं। मसूदी, नज़ीर मसूदी एक प्रिंसिपल चीफ रिटायर हो गए, डेथ हो गई। वो मित्र रशीद, मोहम्मद बिन बांडे और बुखारी, हम 4 लोग थे जो चल रहे थे पिछले 40 बरस से। हम मांग रहे थे, और इसी मांग के, हमारी उस डिमांड और मांग की वजह से हमें हॉस्टल भी मिले और वजीफे भी मिले हमारे लोगों को। पहाड़ी आज भी स्कॉलरशिप जो है ना दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा लेता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, आपने क्या नहीं किया। जब जिस वक्त की जरूरत थी हमने वो हासिल की। जी, उस वक्त ये नहीं जरूरत थी जनाब? उस वक्त की ना हमने स्ट्रगल। अच्छा, स्ट्रगल की स्ट्रगल ही कर रहे थे ना, वो गुजर भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। ठीक ठीक ठीक। 89 में 89 नंबर 1 पे पहाड़ी रिकमेंड है हुआ है। जिस कैबिनेट डिसीजन के तहत गुजरों को ST मिला, उसी कैबिनेट डिसीजन में नंबर 1 मगर मैंने एक चीज सुने, नंबर 1 पे एक चीज मैंने प्लीज उसी पे नंबर 1 पे पहाड़ी था जी। नंबर 2 पे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, CCP, उन 5 को मिल गया और पहाड़ियों को छोड़ दिया। मगर आपने हमेशा ये गुज्जर जनाब, आजकल जब मैंने देखा इसमें तहकीकात करने की कोशिश की तो गुज्जर जिसको लिखा है उसको ST नहीं मिलती जनाब। आज कॉस्ट है, कॉस्ट 78 जाते हैं, उनको ST मिलती है।
गुजर भी यहाँ पे नाम नहीं है कि ये गुजर है, ये पहाड़ी, जिनकी कॉस्ट होगी उनको एसटी मिलती है। 78 टोटल कॉस्ट है इसमें। 78 का उसका मजमूआ किसाना क्या है, उसका मजमूआ बनिया है। सुने कश्मीरी में लोन, इनमें तांत्रे, गुजर नहीं आते ना। सुने ना, कश्मीरी कैसे बोलते हो आप? क्यों बोलते हो कश्मीरी? क्यों बोलते? उसमें लोन भी है, तांत्रे भी है, मुगल भी है। फिर वही बोलो ना आप, तांत्रे बोलो, उसमें लोन बोलो। आप किसी भी तहसील में जाइए, किसी भी के पास जाइए, वो बोलते हैं जनाब आपके आगे गुजर लिखा हुआ, इसमें एसटी आपको नहीं मिलेगी। आपकी कॉस्ट जो है बाजाब्ता था वो होनी चाहिए। मैं इसमें टोटल 78 कौन कहता है आपको? गुजर कम्युनिटी के अरे बोर्ड मेंबर। 189 कास्ट है कश्मीरियों में। 78 कॉस्ट के लिए दी सुनो गई ना, इजाजत। सुनो, 29 कास्ट पहाड़ियों में भी है। अब 70 को दी या गुजर को दी, एक ही बात है। वो 70 कास्ट किस कम्युनिटी के हैं? गुजर कम्युनिटी के है गुजर जैसे- के, मगर कास्ट मेंशन होनी चाहिए। तो किसने रोका? तो आप इसमें गुजर ला रहे हैं ना। गुजर है ही। गुजरों को अरे नहीं- पता नहीं आपको जी, क्या बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। मैं आपको आपको ये समझ नहीं आती कि गुजरों को एसटी मिला हुआ है? गुजरों को मिला है। गुजर नाम पे मिला हुआ है ना? आप वही, मैं ही वही मुझे नहीं, मुझे गुजर नाम पे नहीं मिला, किस नाम पे मिला है? बाजाब्ता तर कास्ट है। अरे नहीं यार, गुजर किसाना है। नहीं, पहले मैं आप गुजर क्लियर कर कम्युनिटी गया। के बोर्ड मेंबर से और छोटे बोर्ड मेंबर को बड़ा पता है, वही जो पढ़े लिखे जिस तरह आप हैं। अच्छा, वो अनपढ़ है? नहीं, पढ़े लिखे हैं आपकी तरह वो। बात ये है कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये जब हमारा केस गया था हो के, तो वो उन्होंने ऑर्डिनेंस किया, फिर हाउस से पास करके भेजा है कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सेंसी, सिप्पी, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एसटी। ये वर्ड है। मगर फिर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सेंसी, सिप्पी, मगर फिर क्या है? मैं यही बता रहा हूँ आपका, हमने खुद देखा 78 कॉस्ट पीछे से आई हैं, जिनका वो 8 कॉस्ट मेंशन होगा, गुजर नाम से एसटी नहीं देते आजकल, कॉस्ट नाम से देते। और अब आपने चेंज, अब आपने रूल चेंज कर दिया होगा ना? हम जनाब आपने रूल चेंज कर दिया, लेकिन पहले यही था, पहले यही था कि गुजर कम्युनिटी को एसटी मिला, उसमें जो कास्ट हैं वो इंक्लूड होती है। जैसे कश्मीरी को कोई चीज मिले उसमें फिर सभी इंक्लूड होते हैं, लोन, तांत्रे। चलिए, जैसा आप देखें तो अब दूसरी बात यहाँ पे ये उठती है, बड़ा वक्फा आपने दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बड़ी जद्दोजहद की, पहाड़ियों के लिए बड़े बड़े काम अच्छे अंजाम दिया आपने, मगर एक बॉन्ड था आपका फारूक अब्दुल्ला के साथ। मगर जनाब कोई कॉल रिकॉर्डिंग हमने सुनी, उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया जैसे कि जनाब आपके साथ बड़ी दुश्मनी हो। उन्हें वो वक्त, वो दौर भी नहीं याद आया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप किस तरह दीवार बन जो बातें उनसे वो उनसे पूछे। लेकिन मेरा ये है, मैं एक तंजीम में था, मेरा तंजीम का सदर था, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अभी भी करते हैं इज्जत बहुत इंडिविजुअलिटी तो नहीं खत्म होती है, उसके किसी अंदाज से मुझे मुखालफत हो सकती है, और मुझे उससे एक ही झगड़ा है कि वो पहाड़ियों के खिलाफ बोलता है, इसलिए बस। बाकी तो फारूक अब्दुल्ला मुझसे मेरे बड़े अच्छे तलकात हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उसकी। इसी शख्स ने हमें ये दिया हुआ है वजीफा, मेरे पहाड़ियों को हॉस्टल दिए हुए, कंट्रीब्यूट किया उसने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज उसको या तो वो मिसलीड किया गया, हमारे पुंछ जोरी के कुछ हैं जिन्होंने उनको मिसलीड किया। अच्छा, आप जी आरएसएस को किस नजरिए से देखते हैं? अरे एक बात पूरी नहीं होते तो आप सुनते ही क्या? पता नहीं, आप थोड़ा आप पता नहीं है, आप ऐसे करना चाहें। आरएसएस को मैं आरएसएस मानता हूँ, मतलब राष्ट्रीय सेवक संघ। वो अच्छा है बुरा है आप? मुझे उस क्या गर्ज है उससे? क्योंकि आपने एक बोला है कि अगर पहाड़ी दर्जा वो मेरे तत्व, हाँ ये बात मैं आरएसएस भी ज्वाइन। अरे सुनो बाबा, मेरा उनसे प्यार, मोहब्बत या नफरत का कारण एक ही है, मैं उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता, मगर अगर वो मेरा काम करते हैं मेरे पहाड़ियों का, तो मैं उनकी साथ हूँ, मैं उनका उसका एहसान का बदला एहसान से दूंगा। इसमें आपको किसी को क्या तकलीफ है? फारूक अब्दुल्ला का या आपको क्या तकलीफ होती है? मैं कहता हूँ आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी है, वो मुझसे, आई डोंट लाइक दैट आइडियोलॉजी, या मैं उससे नहीं हूँ। लेकिन वही आइडियोलॉजी रखने वाली एक तंजीम अगर मेरे पहाड़ियों को कोई मदद करती है तो मैं उसके एहसान मानूंगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? आप मेरी मदद करो, मैं आपका एहसान नहीं मानूंगा। क्या आप लोग है या एहसान फरामोश? नहीं जनाब, एहसान फरामोश। अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे कि सुनने में ये भी आ रहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने को तो बहुत कुछ सुना होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने वाला हूँ। नहीं, ये बीजेपी का बड़ा, मैं पाकिस्तान पे अटैक करने वाला हूँ। अच्छा, ये क्या बात है यार? सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो जब तक कि बात सामने ना आ जाए। जी,
बात सामने आई, मैंने रिजाइन किया, वो सामने आ गया। मतलब बुखारी साहब किसी भी हद तक जाने वाले हैं एसटी का अरे मुझे बताओ, अल्लाह करे आपके बच्चे जवान हो जाएं और आपको कोई एसटी कैटेगरी ना हो, फिर मैं पूछूंगा कि आप क्या खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जब आपका बच्चा MA PhD करके अवरेज हो जाता है, वो बम्बे होटलों में जाके वेटर बनता है, गेट कीपर बनता है, तो उस वक्त उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है वही बाप जानता है। हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करके भी माँ बाप ने अपनी ज़मीन बेच के बच्चे को हमें करवाया है, फिर बाद में नौकरी नहीं मिलती, अब जाके बम्बे में वो होटल पे वेटर बनता है, तो दुख नहीं होगा बुखारी को? हमारा बुखारी साहब को मकसद इतना है ना सर, बुखारी साहब का आज तक दुख नहीं हुआ, आज ही तक था। ये कैसे किया यार आपने? आप सुनते ही नहीं फिर। जी मैं आराम से नहीं, ये जो आप ये जो वजीफा मिला है पहाड़ियों को, करोड़ों रुपए, ये आपने दिया? ये किन्होंने दिया? मैंने दिया, मैंने स्ट्रगल की तो दिया। मैं अगर मांगता नहीं तो देता कौन? तो वही सर सवाल वही बनता है ना, फिर आपने तब क्यों नहीं मानी एसटी? अरे तब भी मांग रहे थे एसटी हम, ये डिमांडें सारी इकट्ठी थी। मगर पहाड़ी हमारा सुनो, पहाड़ियों को अच्छा एक बात सुनो, पहाड़ी स्पीकिंग सर, किसने 3 बार ये केस रिकमेंड करवाया? फरिश्तों ने आगे बोला कि रिकमेंड करो केस, किन्होंने करवाया सर? हमने करवाया। फिर हुआ नहीं? नहीं हुआ वो दूसरी बात है, आज भी कहाँ हो गया है। अच्छा। अब लगता है हमें कि हो जाएगा, हो जाएगा किस? हमने ये 3 बार हमने ही रिकमेंड करवाया, असेंबली में भी लड़े हम, और क्या करना था? किसी के सर में पत्थर तो नहीं मारना ना, वहाँ देना हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने, चाहे मोदी जी हों या कोई सोडी जी हों बैठे, जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है वो देता है, एसटी वो दे सकता है, ओबीसी वगैरह स्टेट चीफ मिनिस्टर देता है। और हमने हमेशा इस केस को अपने को, बेटा चलो अच्छा ला ला ला, हमने हमेशा अपने केस को रिकमेंड करवा के दिल्ली भी गए। मैं 3 बार 7-8 सालों 10 सालों में 3 बार दिल्ली गया। कभी होते थे मनमोहन सिंह जी, कभी कोई और प्राइम मिनिस्टर होता था, हम जाते थे, कहते आपका केस बड़ा जेन्युइन है, आप बेफिक्री, हम आपका कर देंगे। फिर उठ के आते थे तो 0 का 0। ये बाद में हमें पता चला कि हमें कौन जालिम सबटाज करता था, तो वो नहीं पूछोगे कौन सबटाज करता था। ये जी बताइए, अब आप बता ही रहे तो फिर बताइए। हमारे गुजर भाइयों ने मेरा केस था, हम गुजर भाइयों के लिए डिमांड करते रहे, बड़े गरीब है, मस्कीन है, इनको दे दो, बैकवर्ड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब इंदिरा गांधी आती थी, मैं बाने तकरीर करते थे कि बहुत गरीब है मेरी कौम, इनको दे दो कुछ। इंदिरा गांधी ने कहा चलो मैं इनको वजीफा दूंगी। जब हमारी बारी आई तो इन्होंने कहा जी इनको नहीं देना कुछ। किन्होंने कहा? 32 आदमियों ने, अच्छा। जिसमें चौधरी मोहम्मद असलम मरहूम है स्पीकर, उसने लिखा, मियाँ बशीर साहब मरहूम ने। बशीर साहब, आपने बशीर साहब का भी जिक्र किया, बशीर साहब लारवी का भी जिक्र किया। वो मेरे उन्होंने बड़े रिश्तेदार भी हैं जी। उन्होंने एसटी लाने में कोई खास वजीफा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तस्वीरें फेरी, तस्वीर फेर के दुआ करते रहे। हमने तो दूसरी कौम के होते हुए भी उनकी मदद की। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं जनाब। नहीं, वो बड़ी हस्ती, उसमें किसके को इनकार है? तो खाली तस्वीरें फेरते थे। तस्वीर फेरता वही बड़ा होता है, तो वही खाली तस्वीरें फेरते रहे, सबसे बड़ा आपने क्रेडिट खुद पे लिया। नहीं, वो तो हमने मदद की, आपने मदद की, मतलब उनका कोई रोल नहीं रहा। उनका भी रोल होगा, उन लीडरों का भी। आप श्योर नहीं है इस बात? नहीं है, उनका भी रोल है, लेकिन हम गैर होके, हमारा है रोल, उनका भी था गैर, हम गैर होके उनकी मदद करी। तो वो अगर खुद पहाड़ी होके, गुजर होके, उनकी आज मैंने एक सुनी, एक वीडियो सुनी, मुझे शॉक भी हो गया। मैं मांगता हूँ पहाड़ियों को कभी गुजर के खिलाफ नहीं बोलूँगा जी। कभी मेरी ज़बान से नहीं सुनोगे किसी गुजर के खिलाफ बोला। अच्छा भी नहीं निकला कभी गुजर? नहीं, मैंने क्यों नहीं अच्छा निकला? मैं जब मिनिस्टर था जी, मैं इक्वल ट्रीटमेंट देता था। अरे मेरे गुजरों को पूछो, आपको पता है जी 80% मरीज हमारे गुजर हैं। ये आपको कहाँ बर्दाश्त होगा? जनाब हम उनके लिए हमेशा गुड फेथ, हमारी बात है उनके लिए, और मुझे वल्लाह दिल से खुशी है कि इनको मिला। इसमें आप गरीब गुजर को फ़ायदा हो ना, आप जैसे ना फ़ायदा उठा जाए। फ़ायदा आप जैसे लोग उठा जाते हैं, गुजर जो है बेचारा गरीब, पढ़ता ही नहीं, उसको कहाँ
जो पढ़ेगा नहीं उसको आप तो कौन। फायदा उठा रहे हैं ना गुजरों का, वो बेचारों को जो तो मिला है आप तो। हमें कहाँ उसका कैटेगरी मिलती है, तो हमें क्या फायदा मिलता है उसका। एसटी खुद को ले रहे हैं, वो तो अब जा रहे हैं ना, लेफ्टी अपने लिए ले रहे हैं ना, उनका तो नहीं छीन रहे। उनका तो उनको रहेगा नुकसान तो। कैसे नुकसान, अल्लाह अकबर, यही आपने लोगों को फैलाया हुआ है। जी अल्लाह अकबर, सुनो मेरी बात, ऐसा हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कम्युनिटी तो नहीं ना कैटेगरी, हजारों, एक 607 कम्युनिटी है जो कैटेगरी से 607, वो एक दूसरे को खा के ख़त्म कर देते हैं। वो कैसे जिंदा है? ये एक बढ़ाया हुआ है चंद लीडरों ने, जिनको सियासी तौर पे हमसे नफरत है, तो अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि अगर पहाड़ियों को मिल गया तो गुजरों का नुकसान होगा। गुजरों का कोई नुकसान नहीं होगा, और जिस दिन किसी गुज्जर का काट के पहाड़ी को लेने की कोशिश करेगा, बुखारी मैदान में आएगा, उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं, उसका हक उसको मिलना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुक, बिल्कुल। तो ये ताल्लुकात इससे पहले कभी जाहिर नहीं हुआ, अचानक से? अल्लाह अकबर, आपको कितना पता है मेरे कौन कौन से दोस्त हैं? इससे पहले आप नहीं आए नहीं, सामने? मैंने कहा इससे पहले आपको मेरी किस दोस्त का पता है? तो इसीलिए वही बता रहा हूँ, इससे पहले आप सामने ये नहीं आए। दोस्त था हमारा, है भी मेरे एरिया का। इससे पहले एक साथ नहीं सामने आए तो? बहुत। जी, आपको क्या बताऊं यार, सामने मेरे किस दिन वो मेरे पास आता, मैं बताऊंगा आपको। किस दिन मतलब आप अंदर से उनके साथ थे? अच्छा, अंदर तो नहीं हुआ, एक सियासी समाजी तलकात है ना हमारे उनके यहाँ। जी जी। अब आप किस एरिया में रहते हो? मैं तो गांधरबल में। गांधीनगर में शिया भी है, मुर्दाई भी है, वहाबी भी है, पंडित भी है। नहीं, मेरा कहने का मकसद आपके उनसे तलकात नहीं है? आप मेरा मकसद मेरी बात का जवाब दो, आपके उनसे तलकात है ना? बिल्कुल अच्छे हैं, समाजी हैं, बस। बिल्कुल, मगर वो हमेशा एक जैसे होते हैं। मगर आपका किसको अचानक पता से आप सामने आना, अचानक से आपका सामने आना रविंद्र रैना जी के साथ, अरे बात सवाल है, ये है मीडिया पे हाँ, सामने मैं समझ गया। वो आपको इसके बाद, रविंद्र रैना इज ए पहाड़ी बाय बर्थ। वो जिस तरह मेरा बाकी पहाड़ी लोग, इस तरह वो भी मेरा पहाड़ी भाई है। सामने आने का कारण ये हुआ कि आज उसकी जरूरत पड़ी कौम को, अच्छा, पहाड़ियों को, तब उसको मैंने सर पे उठाया। मुझे मोदी जी तो नहीं ना जानता बाई फेस, जी फारूक साहब को भी नहीं जानता। मैं और फारूक साहब जाएंगे, हमें नहीं कुछ देगा मोदी जी, जी, जब तक उसका अपना वर्कर कोई नहीं साथ देगा। अच्छा, इसलिए हमने उसको कौम के लिए आगे किया है। तुम हो भी पहाड़ी और हो भी ना इसमें बीजेपी में स्टेट प्रेसिडेंट हो, आप हमारी मदद कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो, हम आपके पीछे, चलो दिल्ली। कौन सा बुरा किया? कोई बुरा हो गया इसको? जी। अंदर से आपको दुख लगता है कि नहीं होना चाहिए नहीं, पहाड़ी? जनाब, हमें क्यों दुख लगेगा? कि तलकात क्यों हुए? अगर मिलता है आपको, अरे चाय देना जी आपको इसकी। मिलता है एसटी तो मिले। खैर, एक आखिरी सवाल रहेगा, बुखारी साहब क्या कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, बात मन की बात बताऊं, जी, मन की बात बताना, दिल से बताना। जिस दिन पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल गया, आई विल लीव पॉलिटिक्स। मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ जी, 1 बार वीसी रहा हूँ। मैं आज भी अच्छी खासी पोजीशन में हूँ। मेरे 10 लाख के लगभग मरीज हैं। जी, मुझे 70,000 पे मेरा काम नहीं चलता। लोग तो पैसे रिश्वत लेके काम चलाते हैं, मुझे मरीज दे देते हैं आड़ के। अल्लाह ताला ने मेरी रोजी लगाई, आप जैसे मरीज, आप तो भाभी लगते हो कुछ। तो मैं एक ही सूरत में कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, अगर हमारे एसटी मिलने में कोई ये शर्त रख दे कि आपको एसटी हम उस वक्त देंगे जब आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो, तब। अदरवाइज मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। इन फॉर पहाड़ी आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आपने इससे पहले भी कहा आप जहन्नम तक जाएंगे। नहीं, जहन्नम तक उनको भेजूंगा जिनके मेरे खिलाफ हैं, दिल में उनके जलते। वो जहन्नम में जल रहे हैं ना। कौन कौन है? जिसको भी बुखारी से इख्तिलाफ है वो जहन्नम में जल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जल रहा है। बाकी रहा सवाल ये कि हमें बताते हैं यार जहन्नम क्या और जन्नत क्या। एक बात याद रख लेना, आप भी, रास्ते का एक कांटा उठाओ 30 नेकियां मिलती हैं, ये हदीस है। रास्ते का एक कांटा उठा के एक तरफ कर दो, 30 नेकियां मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बजाय 30 नफल पढ़ो, तब 30 नेकियां मिलेगी। आप नहीं शायद जानते, लेकिन जानता है कि 30 नफल क्या होता है, कितना 30 नफल पढ़ना कितना मुश्किल होता है।
कम से कम 1 घंटा लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बेशक। और उसमें उठना बैठना सजदे वगैरह 30 नेकी बड़ा। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं वो 30 एक कांटा उठाओगे उतनी नेकी मिलेगी जितने तुम 30 नफल पढ़ोगे। तो बुखारी ने एक कौम के लिए काम कर रहा है, इसको मिलेगा तब भी, ना मिलेगा तभी मुझे उसका सिला मिलेगा। समझ गया आप? जी। तो मुझे क्या परवाह है, मैं क्यों। बाकी रहा ये कि पॉलिटिक्स में अब मेरा दिल नहीं है वल्ला, मैं आपको छोड़ दें जनाब फिर पॉलिटिक्स। छोड़ दूंगा ना, इसको लेने देना एसटी मुझे। आप तो चाहते हैं एसटी ना मिले वैसे। खैर, उम्मीद करते हैं कि बुखारी साहब जिस तरीके से बता रहे हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर इन्हें एसटी का दर्जा जो है वो दिया जाता है। और पहाड़ी कौम के लिए बुखारी साहब अब जो है आवाज़ उठा रहे हैं, वो आपने बखूबी देखा। अब देखने वाली ये बात मैं बहुत 40 बरस से आवाज़ उठा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि 40 बरस से जो आवाज़ ये उठा रहे हैं उनका दर्जा कौन पहुंचा। अब देखने वाली ये बात है कि कौन सी पार्टी जो है इनके साथ मिलके जो है इनको पहाड़ी का ये एसटी देने का जो है वादा जो है पूरा करती है, वो भी देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।